साथियों नमस्कार। हमारी आज की कहानी है उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर की घटना है। साथियों ये 27 अगस्त 2025 की घटना है, जहां पर घर के अंदर 3 लोगों ने आत्महत्या कर ली। एक 4 साल का बेटा और उसके माता पिता। उसके पिता की उम्र लगभग 30 साल बताई जा रही है और उसकी माँ का उम्र लगभग 27 साल बताया जा रहा है। साथियों ऐसा बताया जा रहा है कि पहले ये लोगों ने वो 4 साल के बेटे को कोई जहर खिलाया, कोई पॉइजन खिलाया, पहले बेटे को मार दिए। मारने के बाद अलग-अलग कमरों में, एक कमरे में पति जो है पंखे से लटका हुआ फांसी लगा के मर गया और दूसरे कमरे में पत्नी ने पंखे से लटक के फांसी लगा के अपनी जान दे दी। साथियों जब सुबह होती है, लोग देखते हैं कि ये मृतक जो है इसका नाम सचिन ग्रोवर बताया जा रहा है और इसकी पत्नी का नाम शिवानी बताया जा रहा है। और साथियों ये सचिन ग्रोवर जो है एक हथकरघा कारोबारी था, हथकरघा का ये व्यापारी था जो है, और अपना रोजी रोटी सब उसी व्यापार से चलाता था। कारीगर था और साथ में वो व्यापारी भी था। साथियों ये आता है थाना रोजा, जिला शाहजहांपुर, उत्तर प्रदेश। थाना रोजा की घटना है। यहाँ के पुलिस अधीक्षक हैं राजेश द्विवेदी जी ने बताया कि इनका जो है, जब पुलिस को सूचना दी जाती है, पुलिस वहाँ रौजा थाने की पुलिस आती है और इसके पुलिस अधीक्षक जो हैं श्री राजेश द्विवेदी जी ने बताया कि ये लोग, ऐसा लगता है, अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आना बाकी है साथियों, पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आया था। बोले पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पूरा मालूम पड़ेगा कि बच्चे को कैसे मारे ये लोग। पहले 4 साल के बेटे को मार दिए। मारने के बाद पति पत्नी अलग-अलग कमरे में जाके पंखे से लटक के, पंखे में रस्सी का फंदा लगा के और झूल गए, खत्म हो गए। साथियों इसमें बताया जा रहा है कि ये जो है सचिन ग्रोवर व्यापारी जो है बहुत कर्ज के बोझ में था, बहुत कर्ज के बोझ में था। ये मार्केट से काफी पैसा उधार लिया था, ब्याज पे लिया था और बैंक से काफी पैसा इन्होंने लोन पे लिया हुआ था और जो उसकी ईएमआई होती है, जो किस्त होती है, वो किस्त को भर नहीं पा रहे थे। अब ये पैसा क्यों लिए इतना? बैंक से इन्होंने लोन क्यों लिया या मार्केट से इन्होंने लोन क्यों लिया? ये भी एक सोचने वाली बात है। अब ये बात तो वही बता सकते हैं, लेकिन अब वो इस दुनिया में है नहीं, तो बताएंगे क्या? साथियों इतना इतना पैसा लेना जो है, ये भी एक समझ से परे की बात है। अब इसमें कुछ लोग ये भी कह रहे हैं, कुछ लोग ऐसा भी कह रहे हैं कि कर्ज क्या से क्या ना करवा दे जो है, कर्ज क्या से क्या ना करवा दे जो है। भाई आप अपने लिमिट से चलो ना। अब ये लोग जो हैं बोल रहे हैं कि इसके ऊपर इतना कर्जा था, कर्जा वाले मांगने वाले रोज पहुंचते थे, वो हैरान हो गया, परेशान हो गया, उसकी कमाई धंधा बंद हो गई, नहीं दे पाया। सही बात है, कर्जा लेना चाहिए और देना भी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप लेते जाओ, देने का कोई नियम धर्म ही ना रखो। साथियों हम इसके कतई खिलाफ नहीं हैं, आपकी जरूरत है। हम 1-2 वीडियो में और भी पहले बताए हैं इस बात को। अगर आपको जरूरत है तो आप अपनी सामर्थ्य को तौलिए जो है कि आपकी क्षमता कितना पैसा लेने की है
या कितना वापस देने की है। आज मान लो हमारी कमाई 10,000 रुपया महीने की है और हम चलो 1 लाख अगर कर्जा ले लेते हैं किसी से, तो हम अपने दिमाग में सोचते हैं कि चलो अगर 1 साल मेहनत करेंगे, तब कहीं जाके इस 1 लाख का हम कर्जा चुका पाएँगे, 10-10 हज़ार करके, 10-10 हज़ार करके। तो अपनी कमाई के हिसाब से साथियों कर्ज लेना चाहिए। अब इन्होंने इतना कर्जा उठा लिया और पूरा रकम तो नहीं बताई गई है, लेकिन एक जो है एक सुसाइड नोट मिला है साथियों। उसमें जब ये सचिन ग्रोवर फांसी लगाने के पहले एक सुसाइड नोट लिखा था, उसमें लिखा है कि हमें घर वालों से कोई शिकवा शिकायत नहीं है। हमारे माता-पिता, हमारे घर वाले सब बहुत अच्छे हैं। हमारे हर सुख-दुख में हमारा साथ दिए। हमको उनसे कोई तकलीफ नहीं है। बोले और ये भी बोले कि आप लोग हमको क्षमा करना, ये जो कदम मैं उठा रहा हूँ, ये कदम सही है या गलत है हमको नहीं मालूम है, लेकिन मैं कर्ज के बोझ से इतना दब गया था कि अब मैं जीना नहीं चाहता था, जीने की आस छोड़ दिया था। बोलो कर्ज इतना दब गया इनके ऊपर। तो इसने लिखा जो है कि हमारे मरने के बाद हमारा कार हमारी कार, हमारा मकान बेच देना, जो इसके हिस्से में इसका मकान होगा, इसका जो है कार होगा, बोले वो सब बेच के जिसका मैं कर्जा लिया हूँ, कर्जदार हूँ, उन सबका कर्जा आप लोग चुकता कर देना। तो आप लोग ये अंदाजा लगाइए साथियों कि अब इसका मकान कितने का रहा होगा, कार गाड़ी कितने की रही होगी, तो उस हिसाब से कर्जा तो काफी रहा होगा ना। फिर इतना हमारा एक ही रूल है, एक ही नियम है हमारा, हम जो मानते हैं, हम दूसरे की बात नहीं कर रहे हैं। भाई अगर हमारी हिम्मत है कि हम उस कर्ज को चुकता कर देंगे, तब तो हम कर्ज लें। नहीं तो झूठी शान शौकत दिखाने की क्या जरूरत है यार। ये झूठी शान शौकत का ही नतीजा हमको लग रहा है। इतना इतना कर्जा अपने सिर पे कर लिए और भाई जो पैसा आपको देगा, आप एक ऐसा छोटी बात है, अगर जैसे हम ही किसी को पैसा देंगे, तो हम उससे मांगेंगे नहीं यार, या हमको कोई पैसा देगा मांगेगा नहीं। एक टाइम टेबल होता है ना कि हाँ इतना दिन में पैसा वापस कर देंगे, उतना दिन में वापस कर देंगे। जब वो टाइम बीत जाएगा, टाइम क्रॉस हो जाएगा, तो जो हमको कर्जा दिया तो मांगेगा ही भैया। कोई हमको ऐसा फ्री का नहीं दिया है। आपका भाई फ्री का नहीं देगा, आपका माँ-बाप फ्री का नहीं देगा आपको। आपका जहाँ ससुराल होगा, ससुराल का लोग कोई भी आपको ऐसा नहीं दे देगा। लो भाई ले जाओ उड़ाओ जो है, जब मर्जी होगा देना नहीं देना। तो साथियों 3-3 जिंदगी ये लोग खा गए। ये जो है सचिन ग्रोवर, उसकी पत्नी शिवानी और एक 4 साल के मासूम बेटे को मार दिए। सोचो जो है, बहुत ही दुखद घटना है साथियों। आधी रोटी खा लो, बहुत किसी को कुछ दिखाने की जरूरत नहीं है। आपके पास जो है नहीं है, वो खुद स्वयं दिख जाएगा। समय आने पर लोग खुद देख लेंगे कि आपके पास क्या है, क्या नहीं है। झूठी शान शौकत में लोग मरे जा रहे हैं, उसी में परेशान होते चले जा रहे हैं और नहीं दे सॉरी साथियों, कर्ज को पैसे को नहीं लौटा पा रहे हैं, ऐसा जो है उल्टा सीधा कांड कर दे रहे हैं। और फिर मरने के बाद ऐसा भी लिख गए कि हमारा कार अरे भाई आप जिंदा ही रहते ना, क्यों मर गए? आप ही मकान और गाड़ी बेच के दे देते। ये भी भाई देखो एक बात आती है नहीं आती दिमाग में, ये कोई मीडिया वाला नहीं बताएगा या कोई घर वाला ये बात नहीं बताएगा। ये जो हम बता रहे हैं अपनी मर्जी से बता रहे हैं। भाई आपने सुसाइड नोट में लिख दिया, आपको इतना हमदर्दी था कि हमने कर्जा लिया, हम मरने के बाद हमको कोई गाली न दे, हमारा मकान हमारा गाड़ी बेच के दे देना। तो भाई आप मर ही क्यों गए? आप ही बेच के दे दिए होते।
कर्जा भी खत्म हो जाता, आप फिर जीरो से शुरुआत करते। अगर आप में टैलेंट होता, आप में हिम्मत होती, आप में एक जो कहते हैं ना कि एक झेलने की क्षमता होती, हर सुख-दुःख आप झेल लेते। एक आप झोपड़ी में भी रह सकते थे। एक 4 साल के बेटे को मार के पति-पत्नी फांसी पे झूल गए। ये कोई बड़ी बात नहीं है साथियों। ऐसा कृत्य कभी न करें। अगर कर्जा हो भी गया है, घबराएँ ना। कर्जा अगर हो गया है, तो सबसे पहले कोशिश करें कि उस कर्जे का पाई चुकता करें। मेहनत मज़दूरी करके जो भी काम मिले, मेहनत मज़दूरी करके उस कर्जे को भरें। आपके पास खेत है, आपके पास घर है, आपके पास गाड़ी है, जो भी है बेच के कर्जा भर दो। एक आप झोपड़ी में रह लो, झोपड़ी भी नहीं है, भाड़े के मकान में रह लो, सस्ते मकान में रह लो, 1000-2000 के किराए वाले रूम में रह लो। कोई दिखाओ मत किसी को। आप जैसे हैं वैसे ही अच्छे हैं। आप किसी को कुछ दिखाएँगे, आपके अंदर कुछ है, साथियों, वो पोल आपकी खुल जाएगी। हमारा सभी ऐसे भाई-बहनों से विनम्र निवेदन है, ऐसा गलत कदम ना उठाएँ। इसमें कोई आपकी वाहवाही नहीं होगी। हम कह रहे हैं जब आपके पास कर्जा देने का हिसाब था, आपके पास गाड़ी थी, मकान था, तो आप बेच देते ना। आप फांसी पर क्यों झूले? इतना बुज़दिल कैसे हो गए यार? ऐसा कदम क्यों उठा लिए आपने? आप आप आपकी जान गई, आपकी बीवी की जान गई, 4 साल के बेटे को भी मार डाला। ज़रा भी हाथ नहीं काँपा यार? और मरने के पहले एक सुसाइड नोट इमोशनल छोड़ जाते हो। लोग पढ़ेंगे, इमोशनल होंगे, कितना ईमानदार आदमी था, कितना विद्वान था, कितना साहसी था। इसको साहसी नहीं बोलते साथियों। लोगों को ये बात बुरा भले लग जाएगी, लेकिन मैं आज कहूँगा ज़रूर। ऐसे लोग बुज़दिल होते बुज़दिल। उनके पास कोई सेंस नहीं है, कोई दिमाग नहीं है। चलो कर्जा ले लिए, मर्द का काम है कर्जा लेना और भरना। ले लिए ना, कोई बात नहीं है। आप धीरे-धीरे भर देते ना। आप अपना घर बेच के भर देते, गाड़ी बेच के भर देते, भरा जाता ना जो आप सुसाइड नोट में लिखे हो। कहाँ चला गया दिमाग तुम्हारा तब? फांसी पे झूल जाने से समस्या का हल निकल गया क्या? सोचिए 30 साल आपकी उम्र, 27 साल आपकी बीवी की उम्र, 4 साल का बेटा, जो अभी पूरी ज़िंदगी दुनिया भी नहीं देख पाया था। ऐसा कृत्य ना करें साथियों। धैर्य, साहस, हिम्मत से काम करें। कर्जा हो भी गया, तो अपने दिमाग पर जोर ना आने दो। कोई कर्जा दिया है तो उसको बोलो हाँ भाई देंगे आपका, आपका पाई-पाई चुकता करेंगे। और एक समय निर्धारित करो कि इस महीने से इतना, इस महीने से इतना और ऐसा परिश्रम करो, घर बैठ के कर्जा नहीं दे पाओगे। मेहनत करो, कोई नौकरी धंधा करो, जो भी करना है। फिर उसमें से बचत करके थोड़ा अपने खर्चे का निकालो, जो बचे अपना कर्जा देते रहो, कर्जा देते रहो, कर्जा देते रहो। एक दिन आएगा कि आपका कर्जा खत्म हो जाएगा। फिर आप धीरे-धीरे प्लस में आना चालू होंगे। आप अभी माइनस में हो ना, कल आप प्लस में आओगे। साथियों बहुत ही दुखद घटना है। इस बात से मैं एग्री नहीं करता हूँ कि जो लोग बुज़दिलियाना करके फांसी के सुसाइड कर लिए, फांसी के फंदे पर झूल गए, मात्र कुछ पैसे के लिए कि तुम्हारे ऊपर कर्ज था, तुम्हारे अंदर साहस नहीं था, वो हिम्मत नहीं थी कि तुम कमा-कमा के भर देते। मियाँ-बीवी थे, आज के समय में कहीं भी काम करते यार, तो 1000 रुपया अगर आप कमाते तो 500 बीवी भी कमाती। 1500 रुपया आता साथियों, बात को बुरा मत लगाइएगा। 1500 रुपए का मतलब होता है महीने का 45,000। 10 लाख कर्जा, 20 लाख कर्जा, 45,000 कमाने वाला 50 लाख कर्जा भी भर सकता है यार। 45-50,000 अगर महीने कमाओगे, 30,000 तो बचेगी। क्या बोलें यार, बहुत दिमाग खराब होता है। ऐसी कहानियों को सुन के बताने में बहुत माइंड डिस्टर्ब होता है। ऐसे पता नहीं हमारे देश में कैसे-कैसे लोग पड़े हैं। या तो तुम कर्जा ना लो, जब तुम्हारे पास हिम्मत नहीं है और जब तुम कर्जा ले लिए तो ऐसा कृत्य क्यों कर लिए? उसको भर के अपना अपने मोछ पर ताव देते जो है, हाँ भाई हमने कर्जा लिया था, हमने चुकता कर दिया। ठीक है साथियों, फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।
आप लोग का जो भी विचार होगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।